विनिंग एटीट्यूड। हमारा नज़रिया ही हमारी ज़िंदगी में मिलने वाली सफलता और असफलता का निर्धारक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारा जीवन बेहतर या बदतर बनता है? वह कुछ और नहीं, वह है हमारा नज़रिया। एक ही परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति के लिए समस्या नज़र आती है तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह एक समाधान का अवसर हो सकती है। एक गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, यह छोटी सी बात आपके नज़रिए को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। आइए इस नज़रिए को जानने का प्रयास करते हैं एक प्रेरक जीवनी सत्य कथा द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के गांव में एक पुलिसकर्मी के घर 30 जुलाई 1947 को दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा एक ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा था जहां छोटी छोटी गलतियां करने पर प्रेम से समझाने की बजाय पिता द्वारा छड़ियों और बेल्ट से उसे समझाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ उसके बड़े भाई को वही गलतियां करने पर नादान समझकर प्रेम और दुलार दिया जाता था। परिवार का एक सगा सदस्य होने पर भी उसे सौतेले व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उस परिवार में यह माना और कहा जाता था कि बड़ा बेटा आगे चलकर अफसर बनेगा और छोटा बेटा मैकेनिक या शायद कुछ भी नहीं। वह बच्चा जिंदगी में कुछ करने के सपने देखता था, लेकिन परिवार से मिल रही नकारात्मकता उसके सपनों को रौंद देती थी। इन्हीं खट्टे अनुभवों के साथ वो बच्चा बड़ा हो रहा था और कई बार अपने अकेलेपन में डूब जाता था। लेकिन 10-12 साल का बच्चा वह भी क्या कर सकता था। एक दिन टीवी पर दिखते अमेरिकी चलचित्रों फिल्मों ने उनकी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के सपनों को उड़ान दी और उसने तय किया कि वह अमेरिका जाएगा। लेकिन अमेरिका जाने के लिए उसके पास था क्या? यहाँ तक कि उसका कमज़ोर शरीर भी उसे वहाँ जाकर शारीरिक संघर्ष करने की इजाज़त नहीं देता। वह बच्चा उम्र बढ़ने के साथ इस बात को समझ रहा था कि उसे अब अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना होगा और 15 वर्ष की आयु में ही वह बॉडी बिल्डिंग शुरू करके जी तोड़ मेहनत से अपने शरीर को एक मजबूत आकार देने लगा। तमाम तकलीफों को सहते हुए जब वो 20 वर्ष का हुआ तो उस बच्चे की तपस्या का परिणाम सामने था। वह मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उसे यूरोप का सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर करार दिया गया। मिस्टर यूरोप, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया जैसी किताब उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते जा रहे थे। सफलता चलकर नहीं वरन दौड़कर उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये 1990 का दौर था। इसी दौरान उसे फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया और जल्द ही वह दुनिया के सबसे महंगे सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह बच्चा कौन है? वह बच्चा द टर्मिनेटर अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। जिस समय अर्नल्ड कड़ी मेहनत और लगन के साथ सफलता की तैयारी कर रहे थे, उसी समय अर्नल्ड के बड़े भाई और शराब और बुरी आदतों के शिकार हो चुके और एक दुर्घटना में अपने प्राणों को गंवा बैठे। दोस्तों, यह सत्य प्रेरक कथानक हमें सोचने पर विवश कर देता है कि एक ही माहौल में रहने के बाद भी क्यों अर्नल्ड ने एक विशाल संकल्प चुना और उनके भाई ने नहीं। दुबले पतले अर्नल्ड के पास क्या चीज़ थी जिसने उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया? बार बार क्यों उसकी और उसके सपनों की अवहेलना होने और दूसरों द्वारा मजाक उड़ाने जाने के बाद भी उसका मनोबल नहीं टूटा और उसने हार नहीं मानी? हाँ, इन सवालों का जवाब है दृष्टिकोण, नज़रिया, एटीट्यूड। दोस्तों, हम किसी भी अच्छे बुरे, सही गलत नज़रिया के साथ पैदा नहीं होते। हमारे नज़रिए और हमारे दृष्टिकोण का निर्माण हमारे आसपास के माहौल, हमारी शिक्षा व्यवस्था और कुछ हद तक हमारे विवेक पर निर्भर करता है। समस्या यह नहीं है कि हमारा नज़रिया नकारात्मक या निराशावादी है, बल्कि असली समस्या यह है कि हम किसी संकुचित और सीमित मानसिकता के कारण अपने नज़रिए को जानबूझकर बदलने को तैयार नहीं हैं। बात करते हैं हम अगले शख्सियत की, जिसका नाम है ओपरा विनफ्रे ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द
of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. अर्थात अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि व्यक्ति महज अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सभी यह संकल्प लें कि कैसी भी मुश्किल परिस्थितियां हों, हम सदैव प्रसन्नचित्त और सकारात्मक भाव से उन मुश्किल परिस्थितियों को एक शानदार अवसर में परिवर्तित कर देंगे। हर पल, हर क्षण, हर दिन विनिंग एटीट्यूड के साथ जिंदगी जिएंगे और जीतेंगे। लेट्स गो फॉर विनिंग एटीट्यूड। सफलता से कुछ कम कुछ भी मंजूर नहीं।